हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन न्यू चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9। चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर 8 चल रहा था +1 में, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, आज लेक्चर 1 है, स्टार्टिंग है स्ट्रेट लाइन का। इसमें कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन करेंगे 1 to 5। ओके, नाउ दिस इंट्रोडक्शन and slope of the line, very important. Introduction, what is introduction about the straight line? Straight line का मीनिंग क्या है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है स्ट्रेट लाइन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर है, वी लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लर्न किया है, क्या लर्न किया है प्रीवियस क्लासेज में, कि वो जो है वो पॉइंट प्लॉट करते हैं किसी वन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर सिस्टम में। कोऑर्डिनेट्स आपको x, y, x एक्सिस, y एक्सिस, यू नो दैट। तो इन दैट ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है, फिर ट्रायंगल बनेंगी, लाइन सेगमेंट है। ओके, लाइन है, लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो नाउ दिस इज द स्टडी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन में है, अलजेब्रा भी आ गया, ज्योमेट्रिकल फिगर भी आ गई, और इसको हमने स्टडी किया है। तो वी स्टडीड अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला। वी नाउ दिस वी हैव डन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली दिस स्ट्रेट लाइन चैप्टर is taken forward, some explore of that coordinate system. Now here what is the exploration of that? एक लाइन सेगमेंट है, फिर लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया, हमारा सेक्शन फॉर्मूले हो गए। आफ्टर दैट स्लोप ऑफ ए लाइन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ओके, फर्स्ट ये थी पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यू नो 2 point A x1 y1, B x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो, स्क्वायर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। यू हैव लर्नड इन द 10th क्लास। नाउ सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। लाइन सेगमेंट बन जाता है दो पॉइंट को ज्वाइन करके, तो उसको डिवाइड करता है इन रेशो m रेशो n। इंटरनली डिवाइड करता है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला। तो दिस यू नो, my2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक, तो कोऑर्डिनेट बन गए। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कि इफ m इज इक्वल टू n, इसी में अगर रेशो इक्वल है तो मिड पॉइंट हो गया बेटा, इट मींस मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, बिकॉज m एंड n जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है, क्लियर। तो देन x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ट्राइंगल है, यू नो दिस आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हुज वर्टिसेस आर a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, these 3 points. तो then area formula half मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉल्व करके ये हम इनसाइड में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव, तो इसलिए मॉडुलस देना है, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया इनसाइड तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई मॉडुलस पुट हियर, ओके, इन द फॉर्मूला, बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। इट इज द एक्सियम एरिया, ठीक है। रीजन, किसी का क्लोज रीजन है वो जीरो होगा, फिनिश हो जाएगा रीजन, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ये कंडीशन है फिर आगे। ओके, तो ये एरिया आपका बन गया क्या, x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x1 y1 माइनस y2। ये ऑर्डर है, आपका ध्यान रखना है। x1 x2 x3 बन गए और इनसाइड y है, तो क्या से शुरू हो गया, 1 है या 2, 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 1 ऑर्डर, फिर 3 1 2। ओके, 3 के बाद 1, डन। तो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, अगर ये 0 बन जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर क्या बनेगा, देन पॉइंट्स जो ए बी सी है वो एक ही लाइन पर आ जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं उन पॉइंट को जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो एक कंडीशन बन गई, एरिया अगर हम फाइंड करें और 0 बन जाए तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं। और अगर कहीं कोलिनियर पॉइंट गिवन है तो हम एरिया इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन हो गई, ठीक है, डन। Be careful about this. Now continuous next question. इंट्रोडक्शन हो गई बेटा, प्रीवियस क्लास में जो आपने सीखा है वो हो गया, ठीक है। अब इसमें स्लोप ऑफ ए लाइन, ये न्यू थिंग आ गई आपकी, स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप का मीनिंग क्या है, जो लाइन है वो इंक्लाइंड होनी चाहिए। ओके, तो हम स्लोप उसी से थे, इंक्लाइंड एंगल से। ओके, ढलान, स्लोप। तो इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, कोई लाइन है वो इंक्लाइंड पर है, हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड पर है ऐसे। ओके, और एंगल थीटा बनाती है हॉरिजेंटल से, इंक्लाइनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑफ ए लाइन एल। देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, और एक वर्ड है ग्रेडियंट, इसको याद रखना है। स्लोप भी कहते हैं इसको और ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ओके, बी केयरफुल इन द कंपटीशन एनीवेयर मे आस्क दिस, ग्रेडियंट, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं ऑफ ए लाइन। एंड अब क्या है देखो, स्लोप ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 90 डिग्री अगर है तो tan 90 इंफिनिटी, तो इज नॉट डिफाइंड, तो स्लोप नॉट डिफाइंड इफ एंगल इंक्लाइनेशन 90 डिग्री है, बिकॉज tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू ऑफ tan 90, दैट्स व्हाई स्लोप नॉट डिफाइंड। ओके, इट मीन्स हियर वी हैव टू से कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस वर्टिकल होता है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो देन अब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, देन 90 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस ओनली वी हैव टू टेक द हॉरिजॉन्टल लाइन, inclination angle theta we have to take in the positive direction of the x axis with that, okay, positive direction of the x axis line we have to take as the base and then inclined angle on that anti clockwise, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यू नो पॉजिटिव एंगल, एंड नेगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज, बी केयरफुल, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव की बात है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है थीटा। तो देन द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिनोटेड बाय एम, किससे डिनोट होता है, एम से। अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड डिनोशन ऑफ द स्लोप स्मॉल एम इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 नहीं होना चाहिए तब ये कैलकुलेट है, otherwise not defined. Okay, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आई वाज टेलिंग, तो देन नॉट डिफाइंड, क्या होगा उसका स्लोप, नॉट डिफाइंड, क्लियर। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कितना होगा स्लोप, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप, एक्स एक्सिस के साथ ही जो पैरेलल लाइन है वो भी थीटा 0 डिग्री बना रही है, तो tan 0 इज 0, तो slope 0 of a line which is parallel to x-axis and slope of the line which is parallel to y-axis that not defined. These 2 points you remember. Slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. Now, अब हमने एक आर्टिकल करना है
क्या आर्टिकल है हमारा ये? ओके, स्लोप फाइंड करना हमें, ठीक। कब? जबकि उस पर 2 पॉइंट्स गिवन हो ऑन द लाइन। अब लाइन पर 2 पॉइंट है, जैसे ये फिगर आपकी ध्यान दो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये लाइन है कोई एल, इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी ऑन दिस लाइन एल, x1 y1 x2 y2 परपेंडिकुलर ड्रॉन है। ओके, देन ए से पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किया पॉइंट ए से, तो इस परपेंडिकुलर बी एन को सी पर कट कर दिया, तो एक राइट ट्रायंगल बना। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट द पॉइंट सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ हम ध्यान देंगे, ओके, क्या कि m जो होगा स्लोप tan थीटा होता है हमारा, ध्यान दो, m इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन, और थीटा ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ। तो अब ये पैरेलल लाइन है, ए सी एंड एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन है, तो जितना एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी ये है, उतना ये थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आई रिटन हियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस थीटा विद द एक्स एक्सिस एंड दिस थीटा here parallel to x-axis line with that. So these are corresponding angles. So this equal to theta. So now in this right triangle ABC, tan theta slope होता है हमारा tan theta. tan theta की वैल्यू हो गई opposite side upon adjacent side. तो opposite side क्या बन गई? BC adjacent AC. तो BC क्या बनेगी? और AC देखो BC क्या होगा? BN minus CN। अब bn कितना हो गया? कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ ए पॉइंट दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो bn इज y2 एंड cn इज इक्वल टू am, पैरेलल लाइन अपोजिट, ये स्क्वायर बनेगी अपोजिट, तो ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है। देन अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी इसमें, तो am कितना हो गया? ये सेम थिंग y1, तो मींस y2 माइनस y1 इज कॉल्ड द bc एंड सिमिलरली AC यू कैन चेक, AC देखो AC क्या होगी? AC होगी यहां से ओरिजिन से O से ON, AC ON माइनस OM इज MN, ON माइनस OM इज MN एंड MN इज इक्वल टू AC। तो AC इज MN and MN वैल्यू ON minus OM and ON is the x coordinate of the point B, ON x coordinate, तो x2 and OM is the x coordinate of point A, x1, तो x2 minus x1, okay, in right triangle ABC, done this। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप हमने जब 2 पॉइंट थे किस तरह निकाला है राइट ट्रायंगल से, ओके, tan थीटा, क्लियर। देन स्लोप ऑफ लाइन L क्या बन गया? 2 पॉइंट उस पर है, x1 y1 x2 y2, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बी केयरफुल, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज to calculate the slope of a line if on the line 2 points are there। ओके बेटा, दिस आर्टिकल बन गया आपका, ठीक। नाउ स्लोप की एक बात कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी एक आपको मैंने बताया है, एक आर्टिकल और है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन 1 पॉइंट ऑन दैट 1 पॉइंट फॉर्म स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको कहेंगे, बहुत सारी फॉर्म होंगी आगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब इफ वन फिक्स्ड पॉइंट कर दिया x0 y0, कोई इस पर फिक्स्ड पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा है x0 y0 गिवन है, ओके, गिवन ए पॉइंट एंड स्लोप आल्सो गिवन ऑफ ए लाइन, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन बिकॉज वी आर टेकिंग वन आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 xy, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जनरल पॉइंट xy, किसी भी पॉइंट को हम किसी लाइन पर कहीं भी xy कह सकते हैं, जनरल पॉइंट है, ओके। तो एक पॉइंट जनरल पॉइंट लिया, इक्वेशन बनानी है, और एक हमने ले लिया x0 y0 जो गिवन होता है, ठीक। तो इसी में पुट कर दिया, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या हो गया देखो ध्यान से, तो यहाँ बन गया हमारा y2 इस सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज y, y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y0,
तो y2 minus y1 means y minus y0 divided by x2 means x minus x1 means x0. So this value here by using the standard form of the slope 2.4. तो 1 पॉइंट एंड स्लोप गिवन, तो इक्वेशन बन जाएगी उसी से। क्या बन गई, ध्यान दो, ये आपका अपॉन 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, तो y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो दिस इज द योर स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 पॉइंट स्लोप 4 ऑफ ए लाइन। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रिक्वायर्ड थी 1 पॉइंट स्लोप 4। ठीक है, अगर कहीं 1 पॉइंट दिया, स्लोप दिया, तो इसको यूज करेंगे। We have to use this y minus y naught is equal to m into x minus x0. x0 y0 is the point which is given and m given. तो इक्वेशन आ जाएगी 3x plus 4y is equal to 3, 4x minus y is equal to 7, कोई भी है, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, स्लोप गिवन होगा। ओके बेटा, डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ फॉरवर्ड बेटा, वी हैव टू डू द एक्सरसाइज। ओके, now continue beta. Now we are doing the exercise 9.1, question number 1. Okay, what is that? Saying in the question number 1 from NCERT book, draw the quadrilateral in a plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. पहले ड्रॉ करना, तो प्लॉट कर दिए पॉइंट हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ले लिए। इक्वी डिस्टेंस पर पेंसिल से करना, आपको पेंसिल स्केल यूज करना है, और इक्वी डिस्टेंस 1, 2, 3 इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए सभी। ओके, 1, 1, 2 स्केल से मेजर करके प्लॉट करना ओरिजिनल। तो देन दिस a -4, 5 b c d and join that. Okay, plot the points and join to form a quadrilateral a b c d, a b second point c d. Okay, after that in figure done, तो join diagonal, ये यहाँ मेन पॉइंट है, join diagonal, बिकॉज इसका एरिया फाइंड करना। तो डायगोनल ज्वाइन करेंगे, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया पूरा एरिया, पूरा रीजन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग द डायगोनल। ठीक है, तो कौन सी दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए बी सी बन गई एक, तो ए बी सी हमने ए सी ज्वाइन कर दिया डायगोनल, और दूसरा बन गई ए सी डी, ए सी डी। तो these two triangles, so sum of these two triangle area will be equal to the area of the quadrilateral. So we know by the area axiom, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कवर्ड एरिया है, कवर्ड रीजन है, ये डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, वन रीजन है ट्रायंगल ए बी सी, अदर रीजन ट्रायंगल ए सी। तो सम हो गया इन दोनों का, डन। तो देन यूजिंग फॉर्मूला, triangle formula, I told now half into modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Then x1 y1 a point, x2 y2 point b, x3 y3 point c to find the area of the triangle ABC. Then I put here half x1, I put -4, y2 minus y3, so 7 minus plus 5 plus x2, x2 is the 0 into y3 minus y1, y3 minus 5 minus y1 is 5, so minus 5 plus x3, x3 is 5, okay, into y1 minus y2, y1 is 5 minus y2 is 7, so minus 7. Similarly, here we have put in triangle other ACD. Check here ACD also. ACD A, x1 is -4, y2 minus y3, y2 is -5, and y3 is -2. So minus plus 2.
Okay, and plus x2 is 5, then y3 minus y1, y3 is minus 2 minus y1 is 5, minus 5, plus x3 is minus 4, x3 minus 4 into y1 minus y2, y1 is 5 minus y2 is minus 5, minus minus plus 5, done, modulus. Now simplify. Okay, simplify, be careful, minus plus minus. Okay, then देखो 7 plus 5 12, 12 for 4 जा 48, क्लियर, माइनस 48, और ये माइनस 5 माइनस 10 इंटू 0, फिनिश हो गया 0, 7 माइनस सॉरी 5 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, डन, प्लस हाफ मॉडुलस minus 5 plus 2 minus 3 into 4, 4 3 are 12 plus 12 minus 2 minus 5 minus 7 into 5 minus 35. Okay, after that 5 plus 5 10 into minus 4 minus 40. Then simplify, minus 48 and minus 10 minus के 58, minus 58 divided by 2, but minus का मॉडुलस हो गया, मॉडुलस से प्लस बन जाएगा, and then 29. Okay, after that add these 75 and 12 subtract तो माइनस के बनेंगे 63, और मॉडुलस है तो वो प्लस के होंगे, डिवाइड बाय 2, मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव, ईच वन पॉजिटिव, देन this will be 29 plus 63 by 2. Okay, then 31.5 and 60.5 square unit. Okay, this, or we can say 121 divided by 2 square unit area है इसलिए. Okay, now question 1 done, be careful. Now question 2 बेटा, similarly from NCERT book, क्या कहा उसमें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस जो है अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस उसका बेस है. तो एक हमने रफ स्केच बनाया, फिगर बनाई, तो अलोंग वाई एक्सिस हमने लिया और उसका मिड पॉइंट कहा उन्होंने ओरिजिन है. तो इट मीन्स एंड विद length of the equilateral triangle side AB is 2a. This is given 2a. तो अब 2a गिवन, तो आपका पॉइंट A एंड पॉइंट B ये मिड पॉइंट हो गया ओरिजिन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कितना बन गया, x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पर है, और y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस A, और ये भी आपका नेगेटिव बन गया ये, तो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव A बनेगा ये. ओके, तो कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट बी का 0, -a. अब सी पॉइंट हमें फाइंड करना है इस तरह से कि ये इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. ओके, तो पॉइंट सी और सी डैश दो पोजीशन बनेंगी. तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने ओ सी फाइंड करना है. व्हाट फाइंड, ओ सी. ये 2a बन गया बेटा, ये a है, तो इन राइट ट्रायंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, क्या बनेगा, OC स्क्वायर अदर साइड वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अदर वन साइड. तो AC स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर. अब AC स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर एंड माइनस AO आपका a है a स्क्वायर, then 4a square minus a square 3a square using Pythagoras theorem, and then find OC. स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस √3 आएगा इनटू a. अब प्लस माइनस से पॉजिटिव तो C पॉइंट हो गया, ये OC डिस्टेंस आ रही है, तो ये तो हम जानते हैं y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो इट मीन्स पॉइंट C हमारा प्लस माइनस √3a, 0 बन गया थर्ड कोऑर्डिनेट. अब वो एक बार पॉजिटिव है तो सी पॉइंट की पोजीशन आ गई, और वो पॉइंट सी डैश हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव √3a, 0. तो दीज
coordinate of the equilateral triangle ABC which is given according to question we have done. A, B and C, this or this, two possible. Okay, maybe anyone. So now continuous forward. Next question. Okay, continuous. Next question बेटा, क्वेश्चन 2 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन 3 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट x1 y1 एंड Q पॉइंट x2 y2. कोई जनरल पॉइंट दिए, स्पेसिफिक नहीं दिया, इनके डिस्टेंस पूछ रहा है. व्हेन कंडीशन दिया PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. देखो पैरेलल टू y एक्सिस है तो मींस x कोऑर्डिनेट एवरीवेयर विल बी सेम. पैरेलल टू y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस टू द y एक्सिस टू पैरेलल लाइन है तो दिस x कोऑर्डिनेट उसके क्या होंगे, पैरेलल टू y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट सेम होंगे एवरीवेयर. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी x2 इज इक्वल टू x1 होगा. ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस. बी केयरफुल. तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज करेंगे तो x2 माइनस x1 वो जीरो बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन स्क्वायर रूट लेंगे तो y2 माइनस y1 मॉडुलस आएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो ओनली प्लस हम लेंगे. ठीक है, डन. बिकॉज y2 माइनस y1 मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, सो मॉडुलस लगाना जरूरी है बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. सिमिलरली सेकेंड पार्ट कहा इसने कि PQ पैरेलल टू x एक्सिस. अब पैरेलल टू x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है. अब पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस यहाँ है, y एक्सिस है, तो इसमें क्या होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस जो इसकी वो y कोऑर्डिनेट बनेगी. ठीक है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट एवरीवेयर इक्वल होंगे. ओके, तो y1 इक्वल टू y2 होगा. जब वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें y कोऑर्डिनेट एवरीवेयर विल बी सेम. ओके, नाउ सो PQ इज इक्वल टू क्या बनेगी, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब y2 एंड y1 इक्वल है तो जीरो बन गया डिफरेंस. तो देन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, देन x2 माइनस x1 मॉडुलस. मॉडुलस इसलिए लगा कि x2 माइनस x1 रिजल्ट मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. दैट्स व्हाई मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1. इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यूज of the coordinate x1 y1 x2 y2. Okay, now very important question this in 1 mark. ये टेक्निक ध्यान रखनी है. y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट जीरो होंगे एवरीवेयर ऑफ एवरी पॉइंट. x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट के इक्वल होंगे. ठीक है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, important question this also, and in the last क्लासेज प्रीवियस क्लासेज में डन किया. विच इज इक्वी डिस्टेंस. अब x एक्सिस पर कोई पॉइंट है और वो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7,6 एंड 3,4. x एक्सिस पर कोई पॉइंट है वो ऐसे किन्हीं दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि लेट पॉइंट P x,0 ऑन x एक्सिस जनरल पॉइंट ले लिया because on x axis y coordinate always जीरो होता है for every point on x axis. तो हमने जनरल मान लिया x,0 which is equidistant from A 7,6 and B 3,4. यानी PA is equal to PB according to question. okay बेटा, equidistant point P from A and B, PA equal to PB given using distance formula. क्या यूज किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला. वी नो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर P पॉइंट एंड A पॉइंट, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 एंड 0 माइनस 6 होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली PB डिस्टेंस PB, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. ओके, then square root whole square both side root cancel. okay, root both side
तो देन इनसाइड सॉल्व किया, x माइनस 7 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 14x and minus 6 whole square 36 plus 36. Okay, then similarly here x square plus 9 and minus 2 3 ja 6x and minus 4 whole square 16. Then x square this side are come negative cancel out. Clear? Now this is 49 and 36 add kiye, 9 plus 6 15 carry 1 4 3 7 and 1 8 माइनस 85 उस साइड चला गया माइनस 85 एक्स इस साइड ले लिए माइनस 14x इधर से माइनस 6x दिया प्लस 6x तो माइनस 14 एंड प्लस 6 तो माइनस 8x एंड ये उधर जाकर माइनस 85 और इधर है आपका 17 प्लस 9 25 तो 25 माइनस 85 माइनस 60 तो माइनस 60 डिवाइड बाई माइनस 8. ओके, दिस इज योर x वैल्यू. Then it is 15 upon 2, 4 से डिवाइड हो गया. ओके, then so required point on the x axis जो है हमारा वो p x, 0 था. क्या बन गया 15 upon 2, 0 आंसर required point. Very important question. Now similarly next question we can do last question. Okay, yes beta, continuous. Now next question, question number 5 from NCERT book. Find the slope of a line. अब देखो स्लोप फाइंड करवा रहा हूं, हमने एक्सप्लेन किया हुआ स्लोप, ठीक है. विच passes थ्रू ओरिजिन. अब ओरिजिन से पास हो रही वो लाइन, यानी उस लाइन पर एक पॉइंट हो गया 0 0 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द, यहां से भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट है किसका, of the line segment joining the points P 0, -4 and B 8, 0. इनका मिड पॉइंट P B का मिड पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ ए लाइन वी नो m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 points on a line. Then according to question 1 point तो हो गया ओरिजिन, तो x1 y1 तो बन गया 0 0 एंड सेकेंड पॉइंट उसने कहा है कि वो मिड पॉइंट है. तो x2 y2 इज मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट PB का. PB का मिड पॉइंट है ये x2 y2. तो ये कैसे सॉल्व होगा, हमें पता मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो x2 y2 जो मिड पॉइंट है वो इक्वल क्या बन गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, जो 2 पॉइंट है उनका मिड पॉइंट है 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 एंड y2 माइनस y प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट हो गया. तो -4 प्लस 0 -4 डिवाइड बाई 2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट बन गया. तो देन दिस इज 4, -2 सॉल्व किया. तो दिस इज योर x2 y2 x1 y1 0 0. यूज दीज बोथ एंड पुट इन द इक्वेशन 1. तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन का स्लोप था वो क्या बन गया, y2 माइनस y1. y2 इज -2 माइनस y1 इज 0 अपॉन x2 इज 4 माइनस x1 इज 0. तो देन सॉल्व किया -1 अपॉन 2 डन. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द given condition line. Okay, thanks beta. Now you watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed. And beta share the video उनको भेजो जिनके बच्चे 10th 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं, CBSE NCERT सिलेबस, तो सभी वीडियो देखना चाहते हैं, सिलेबस करना चाहते हैं. तो मैंने क्या किया हुआ है बेटा, हर वीडियो के साथ मैं दूसरी क्लासेज के भी लिंक भेज रहा हूं. तो उन्हें गाइड करो शेयर करके, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 10th 11th 12th, हर एक वीडियो उनको सेंड कर दो, चाहे वो मैं 10th की 11th की या 12th की. उसमें उनको गाइड करो कि उनको सभी सिलेबस 10th क्लास के, 11th के, 12th के सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा.
आप उस लिंक को खोलें, बट पहले वो सब्सक्राइब चैनल को करें। सब्सक्राइब करने के बाद उनको लिंक खोलने में इजी हो जाएगा, लिंक खुल जाएगा, उनके डिवाइस पर सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो वो सारी वीडियो इकट्ठी है। 10th क्लास का एक लिंक है, उसको खोलेंगे तो 10th के सारा फुल चैप्टर 1 से चैप्टर 13 14 तक। 11th क्लास का जो करेंगे क्लिक तो 11th क्लास की सारी वीडियो आ जाएंगी सीरियली। जितनी भी वीडियो होंगी सब 11th क्लास की टोटल अब तक जितनी बन गई, चैप्टर 1 से चैप्टर ये 9 शुरू हो गया, सारे चैप्टर कंटिन्यू। इसी तरह से 12th क्लास की चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 चल रहा है अभी, वो भी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ओके, यू विल गेट। तो उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल। पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो उनको कैसा लगा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।